प्रार्थना हमारे जीवन में एक श्वासोच्छ्वास का समान है। हमेशा हम प्रार्थना कर रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, आप श्वास ले लो। कारण उससे नेचुरली अपना जीवन में उस प्रार्थना हमेशा अपना हृदय से कैसे हम तैयारी कर सकता है प्रार्थना का संबंध में। बिफोर प्रेयर वी हैव टू प्रिपेयर आवर हार्ट। याकूब का पत्री अध्याय 4 3 पद में प्रार्थना का पहले अपना उद्देश्य हम समझना, फॉर व्हाट पर्पस यू नीड दैट। हम कोई भी भौतिक चीज हो अपना शारीरिक अभिलाषाओं के लिए वापर सकता है और परमेश्वर का महिमा के लिए वापर सकता है। आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक मोबाइल का जरूरत है। प्रार्थना का शब्द बात में आ रहे, आपका हृदय का अंदर मोटिव प्रभु जानता है। शारीरिक अभिलाषाओं के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अभी देखिए प्रभु ने आपको मोबाइल दे दिया, उस मोबाइल से प्रभु का महिमा हो रहा और आपका शारीरिक यू वांट टू फुलफिल योर लस्ट इन योर लाइफ। आपका हृदय का लस्ट अभिलाषा पूरी हो रहे, आपको प्रभु ने वरदान दिया, आप प्रभु में नहीं है तो भी उस वरदान वापर सकता है। हम चिंतित ना, ये मोबाइल प्रभु ने दिया, कारण दिस मनी इज बिलोंग टू गॉड, इस पैसा प्रभु का है, मेरा मन जिसे मैं वापर नहीं सकेगा। इफ यू वांट टू फुलफिल द लस्ट ऑफ द फ्लैश इन योर लाइफ, then God is not going to give that. परमेश्वर कभी भी उस बातों को नहीं दे। याकूब का पत्री अध्याय 4 3 पद में सबसे पहले आप प्रार्थना करने के पहले सोचना, मेरा उद्देश्य इस चीजों के लिए मेरी जरूरत क्या है। इसलिए विश्वास से समझना, आप कोई भी चीज आपको बहुधीय बात आपको मिल रहा है, you always with that you must glorify God, including your family and your children and everything, because it's all God's gift. प्रभु का महिमा करने के लिए आप हमेशा अवसर ढूंढना। दानियल को बाबिलोन में नौकरी मिला, सबसे ऊंचा पोजीशन में प्रभु ने उसको लेके आया। मैं बहुत बिजी है बोलकर दानियल नहीं चला। He always is prayer time, प्रार्थना के लिए उसको समय थे। He is not bothered about what king will think. आपको मालूम है, कम से कम 4-5 राजा का सामने सेवा करने के लिए दानियल को प्रभु ने अवसर दे दिया, बिकॉज ही वॉज ए फेथफुल इन स्पिरिचुअल मैटर। आत्मीय बातों के लिए वो विश्वस्त थे। प्रभु उनका कौन उस स्थान में लेके आया? प्रभु ने मुझे लेके आया। He always concerned about the spiritual. Always. Look at the Nehemiah. नेहमिया का संबंध में देखिए, वो भी राजधानी में दूसरे एक ऊंचे अवस्था में थे, इन किंग्स पैलेस। वो भी उसका विश्वस्त था, परमेश्वर ने उसको ऊंचे अवस्था में लेके आया। आप छोटा छोटा बातों से अगर आप विश्वस्त है, प्रभु ने ऑटोमेटिक आपको आगे आगे लेके जाएगा। छोटा बात हमसे आप विश्वस्त नहीं है, अगर यू आर नॉट फेथफुल इन 10 rupees, गॉड इज नॉट गोइंग टू गिव द 100 rupees. यू आर नॉट ए फेथफुल. यू मे बी स्मार्ट. इसलिए विश्वास समझना, प्रार्थना का पहले ये चीज किसके लिए मैं पूछ रहे, कितने विश्वास आत्मीय बातों के लिए पूछ रहे, प्रभु मुझे एक अच्छा बाइबल चाहिए। कितने विश्वास प्रार्थना किया आत्मीय बातों के लिए? अब अभी तक प्रार्थना किया नहीं किया, उस बात आप सोच के देखिए। धार्मिकों की इच्छा पूरा प्रभु का महिमा के लिए है। द सेकंड थिंग, Psalm 68 verse 18, द फर्स्ट थिंग, हमारा प्रार्थना का क्यों उत्तर नहीं मिल रहा है? द फर्स्ट, बिकॉज ऑफ रॉन्ग मोटिव। अगर आपका हृदय के अंदर पाप रहकर प्रार्थना किया तो मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेंगे। सिर्फ विश्वासी लोग प्रभु का पास आने के पहले, द फर्स्ट थिंग, प्रभु का पास आने का समय विथ रेस्पेक्ट आप प्रभु का पास आइए। अपना हृदय को हम शुद्ध कर, कारण हृदय से जो कुछ आ रहे
उस चीज शुद्ध होना चाहिए। हम इधर अभी देखिए दिन भर झूठ बोलकर शाम को इधर आकर प्रार्थना करते, आप सोचेंगे आपका प्रार्थना प्रभु सुनेंगे? आप कितने भी पासवर्ड आपका मोबाइल में कर दो, परमेश्वर आपका हृदय को देख रहे। God is not going to look your mobile or your whatever. आपका हृदय को प्रभु देखते ही रहता है। अगर आप पाप करते रहता है, आपका प्रार्थना प्रभु कभी भी नहीं सुनेंगे। प्रार्थना का पहले यू नीड ए प्रिपरेशन, यू हैव टू कन्फेस द लॉर्ड। प्रभु मैं आपका पास आने के लिए मैं योग्य नहीं है प्रभु। सुलेमान ने बताया मेरे आंखों से जो कुछ मैंने आशा किया सब कुछ मैंने पूरी किया, बट एवरीथिंग इज वैनिटी। शुरुआत में सुलेमान बहुत प्रभु का उस ज्ञान आशा किया था, प्रभु उसको प्रसन्न हो गया, बट उसका शारीरिक अभिलाषा उसको नाश की। इसलिए विश्वास लो समझना, जब हम प्रार्थना करने का समय अपना हृदय के अंदर कोई भी पाप रहने के लिए मत देना। उस पाप अपना हृदय से निकालने के बाद हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना कर। मेल मिलाप तंबू में एक व्यवस्था थी, अगर कोई भी यहां जब पाप कर उस तंबू का अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने उधर ही मर जाता। नए नियम में भी वो सच थी। का 5 अध्याय में हम पढ़ रहे अननियास और सफीरा झूठ बोलकर चर्च में आया, दोनों उधर मर गए। हम सोच के देखे हम झूठ कितने बोलते रहता है, कितने झूठापन अपना मुंह से निकल रहा है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर नॉट अ चाइल्ड ऑफ गॉड, दैट इज व्हाई गॉड इज नॉट गोइंग टू। अगर प्रभु का संतान है तो प्रभु ने आपको, प्रभु का पवित्र आत्मा से आपको याद दिलाएंगे यू मेड ए मिस्टेक। आप करेक्ट करने के लिए एक मन हो जाएगा। अगर आपका पापों के संबंध में आपका याद नहीं है तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू मस्ट बी बोर्न अगेन। प्रभु का सामने जब आ रहे हम डर कर हम प्रार्थना कर रहे हैं, कारण मैं अयोग्य रीति से कुछ भी प्रभु से अभी अडोरेशन, प्रभु का सामने हमेशा प्रभु को स्तुति करने के लिए एक मन होना चाहिए। उनके बाद आपका पापों को कबूल कर। और तीसरा, प्रभु ने आपको जो कुछ आप प्रार्थना का उत्तर दे दिया उसको प्रभु को धन्यवाद कर। मुझे मालूम है कुछ लोग प्रार्थना का से उड़कर चले जाता है, विश्वास लो देखा नहीं, प्रभु देख रहे ना, परमेश्वर मुझे क्या सोच रहे वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दावीद ने पाप किया, सारी दुनिया जानता है। अगर स्वर्ग में जाने के बाद दावीद का संबंध में दावीद पाप किया, अब प्रभु हम जानता है, एवरीबॉडी नोस। अगर आप और मैं प्रभु के पास पहुंचने, प्रभु का सिंहासन का सामने जब खड़ा होने का समय, प्रभु मुझे और आपको न्याय करने का समय, बाप रे अच्छा यही था, तब लोग आश्चर्य हो रहे। इसलिए विश्वास लो, प्रभु के पास आने सबसे पहले यू मस्ट रेस्पेक्ट के साथ प्रभु के पास आइए। यू मस्ट अडोर द लॉर्ड एनी पोजीशन, बट योर हार्ट इज ऑलवेज, यू मस्ट हम्बल योरसेल्फ, अपने आप नम्र कर प्रार्थना के लिए। द सेकंड, यू हैव टू कन्फेस। आप प्रार्थना का पहले, प्रार्थना का जो कुछ जरूरत प्रभु को बोलने के पहले आप प्रभु के सामने कबूल कर। मेरे विश्वासी सग विश्वासी, सुनो ना सुनो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने गलती किया तो आई एम सॉरी लॉर्ड। अगर आप पापों को पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु आपको प्यार कर कर आपका प्रार्थना सुनेंगे। प्रभु ने आपका जो कुछ प्रार्थना सुना, एक धन्यवाद बोलने के लिए एक मन होना चाहिए। रोमी की पत्री में उन्होंने धन्यवाद ना करने की वजह से उसका हृदय अंधेरा हो गया। आखिरी में हमारा जरूरत हम प्रभु से, द फर्स्ट अडोरेशन, सेकंड इज द कन्फेशन, थर्ड इज थैंक्स गिविंग, फोर्थ इज द सप्लिकेशन। तो पहले के बाद हमारे शारीरिक अभिलाषाओं के लिए हमने जो कुछ मांग रहे हम मिलता नहीं, कारण गॉड नोस योर मोटिव, आपका उद्देश्य प्रभु जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। सेकंड, आप
का हृदय के अंदर पाप है, इसलिए उस प्रार्थना नहीं सुन। थर्ड, मार्कस सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 पद और 24 पद में हम पढ़ रहे हैं, इस अनफॉरगिविंग स्पिरिट, क्षमा करने के लिए मन नहीं है। अगर आप क्षमा नहीं किया, याद कर, आप प्रभु का विरोध, जो कुछ पाप किया तो प्रभु भी क्षमा। प्रभु ने इस प्रार्थना सिखाने का समय मत्ती के अध्याय 6 में, हमारे पापों को तू क्षमा कर जैसे हम दूसरों को क्षमा किया। बहुत मुश्किल है प्रार्थना का, प्रभु मुझे दूसरों को क्षमा करने के लिए एक मन देना। पुराना नियम का एक स्वभाव है क्षमा न करना, एक माइंड। प्रभु ने नया नियम में हमको क्षमा करने के लिए हमको सिखा रहे। लुक एट द क्रॉस, उस क्रूस पर देखिए, सारे लोग प्रभु का उस शरीर में जब मार रहे, सब कुछ कर रहे, प्रभु ने बता रहे इन्होंने जो कुछ कर रहे उन्होंने नहीं जान रहे, पिताजी आप इन्हीं लोगों को क्षमा कर। दैट इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। प्रभु का मन हमको भी ऐसा मिलने दो। पहले कोरिन्थियों के पत्र में हम पढ़ रहे, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। प्रभु का मन हमको भी होना चाहिए। कोई भी कुछ भी कर दो, हमारा हृदय हम शुद्ध रहे, हम प्रार्थना करने के लिए। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय में हम पढ़ रहे, उसका 23 पद से लेकर हम पढ़ रहे, हम कभी भी अपना भाई लोगों का विरोध कुछ भी है तो दौड़ कर जाकर सेटल करने के लिए मन होना चाहिए। हमेशा दौड़ कर जाकर वो सेटल करना, प्रार्थना का पहले, नहीं तो आराधना का पहले। मेरा वजह से मेरा भाई दुख होने के लिए मत देना। मेरा सानिध्य हो, मेरा चाल चलन हो, मेरा बिजनेस हो, कोई भी हो, मेरे भाई को दुख होने वाला कोई भी चीज से हम दूर रहना, कारण मेरा प्रार्थना नष्ट ना होने के लिए। पहले पत्रोस की पत्री 3 अध्याय 7 पद में, द रिलेशनशिप अगर ठीक नहीं है, आपका प्रार्थना नहीं सुनेंगे। पति पत्नी के संबंध में पहले पत्रोस 3 अध्याय में हम पढ़ रहे, पति पत्नी दोनों का रिलेशनशिप बराबर नहीं है, उस प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेंगे। ये 5 तरीका पाप अपना हृदय के अंदर है तो आज रात को हम शुद्ध कर प्रभु का वचन से हम शुद्ध कर अगर आप प्रार्थना करके देखिए, कौन सा प्रभु ने बता रहे, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड। प्रभु के लिए कोई मुश्किल का काम है नहीं है। हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? यू हैव टू एग्जामिन योरसेल्फ। अपने आप कहां भी हो, आप पाप, अगर हमेशा आप हृदय के अंदर प्रार्थना में आप चल रहे, आप पाप नहीं करेंगे। मेरे विश्वास को समझना, अगर आप प्रार्थना का आत्मा से चल रहे, इवन आप सिंह का गुहा में गिरा तो भी आपको कोई हानि नहीं आएगा। अग्नि के बीच में अगर आपको सदाएगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका इस शरीर प्रभु का मंदिर होकर अगर आप समझकर चल रहे, इस मंदिर से हमेशा प्रार्थना का आवाज निकलते ही रहता है। इस दुनिया का अभिलाषाओं से मुझे छुटकारा देना, मेरे शारीरिक अभिलाषाओं से छुटकारा दे, मेरे आंगों का अभिलाषाओं से छुटकारा दे। कितने हजारों बात आप प्रभु से आपका आत्मीय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकता है। हमेशा एक व्यक्ति, कभी भी उस व्यक्ति मुझे मिलने का समय बोल रहा है, ब्रदर शक्ति से प्रार्थना कर। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने बताया, पूछा क्या हो गया? नहीं, मेरा घर का सामने से एक 2 व्हीलर लाके ऐसा ही पार्किंग कर रहे हैं, आप शक्ति से प्रार्थना कर। इस शक्ति से जाकर वो ओनर को बोलो, वो भी बाड़ोतरी में है, वो जाकर बोला, पर बाद में मिला नहीं, क्या हो गया पता भी नहीं। खाली इतना कोई ना कोई किधर से यूट्यूब में किधर से सुना, शक्ति से प्रार्थना करो, चिल्ला के प्रार्थना करो। हम हमेशा प्रभु का सामने में किससे बात कर रहे हैं? नॉट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, नॉट विथ वर्ड। आप जो कुछ समय प्रभु का सामने बता, इट मस्ट बी इफेक्टिव।
आप एक शब्द बोलो तो भी वो स्वर्ग को पहचानना चाहिए। एक चिट्ठी आपका आ रहे नहीं तो कोई मैगजीन आ रहे, द पोस्टमैन इज वेरी फेमिलियर विद दैट हाउस। आपका प्रार्थना हमेशा फेमिलियर होना स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग तो जानता है सोन सो पर्सन सोन सो प्लेस से प्रार्थना कर रहे हैं। स्वर्गदूत बहुत फेमस है, आपका नाम दानियल ऐसे ही थी, इसलिए दानियल का प्रार्थना बहुत फेमस थे स्वर्ग में। उस आवाज इज वेरी फेमिलियर। आप कभी कभी प्रार्थना कर रहे, इवन प्रभु भी नहीं जानते कौन है। ऐसे अवस्था में ना हो, हमारा प्रार्थना का गौरव समझकर प्रभु का नाम महिमा।